मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन लगा हुआ था और इस लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोगों का जो कारोबार था, जो उनका व्यापार था, रोजी रोजगार था, पूरी तरीके से ठप पड़ चुका था और लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुमरा की अगर बात करें तो मुमरा कौसा शहर जो है एक मिडिल क्लास लोगों का शहर है, जहाँ पे रोज़गार तो नहीं है। लोग रोज़गार हासिल करने के लिए मुंबई जैसे दूर दराज शहर में जाते थे, लेकिन लोकल बंद होने की वजह से वो भी मतलब बम्बई जाने से मजबूर है। लोग ठेले पे धंधा लगा रहे हैं, कोई वड़ा पाव बेच रहा है तो कोई इडली डोसा बेच रहा है। किसी तरीके से वो अपना घर चला रहे हैं और ऐसे मुश्किल भरे माहौल के अंदर मुमरा कौसा की जो समाज सेवी संस्था है यस वीकेंड फाउंडेशन, उसने एक बड़ा बीड़ा उठाया है। वो इज्तिमाई निकाह कराने जा रही है ये संस्था 30 नवंबर को, जिसमें सभी धर्म जाति के मतलब जोड़े होंगे, उनका निकाह होगा। ये किस तरीके से ये पूरा मतलब अरेंजमेंट कर रही है ये वीकेंड फाउंडेशन, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस संस्था से जुड़े हुए प्रोफेसर हसन मुलानी जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस इज्तिमाई निकाह के बारे में और देखते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेके। सबसे पहले मोइन भाई, आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सामाजिक काम होते हैं उसको हमेशा आप कोशिश करते हैं मुमरा टाइम्स के माध्यम से कवर करने की। लॉकडाउन के तुरंत बाद कई सारे लोगों से हमें रिक्वेस्ट आई, गुजारिशें आई कि हमारे घरों में शादी है, हमें खाने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को बर्तन देने हैं या फिर हॉल का खर्चा वगैरह चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यस वीकेंड फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमने तय किया कि क्यों ना हम एक समूह लगन कराएं, क्यों ना हम एक इज्तिमाई शादी कराएं, जिसमें एक साथ में जितने भी ज़रूरतमंद जोड़े आना चाहते हैं वो एक साथ में आए, उनके तमाम मेहमान एक साथ में बैठकर खाना खाए और एक साथ में मिलकर ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत बड़ी सुन्नत है, इसको इज्तिमाई तौर पर आसानी से हम लोगों का निकाह करा दें। तो हम इस पेशकश को लेकर जनाब बशीर अजवानी साहब से मुलाकात किए थे। ये बहुत कोकन से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत बड़ा कारोबार है इनका, काफ़ी सखी आदमी है, बहुत सारे सोशल वर्क में ये स्पॉन्सर करते हैं। उनकी एक NGO है बशीर अजवानी फाउंडेशन। उन्होंने पूरी बात सुनने से पहले ही इस काम को सपोर्ट करने का फ़ैसला लिया। तो अब बशीर अजवानी फाउंडेशन, उनका JMBR जो ग्रुप है बिज़नेस का, उस ग्रुप के साथ में मिलकर यस वीकेंड फाउंडेशन और साथ में रत्नागिरी खेड़ की एक NGO है जमातुल मुस्लिमीन, ऐसे तमाम NGOs और तमाम समाज सेवक मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा पहला साल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 10 ऐसे जोड़े हो जाए जिनको शादी करानी है, भले वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। तो ऐसे 10 जोड़े लगभग हमारे पास हो चुके हैं जिनका। अच्छा हसन भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये जो आपकी जो संस्था है, ये जो सामूहिक लगन कराने जा रही है, तो आप बता सकते हैं कि ये कब और कहाँ होने वाला है? ये सामूहिक लगन जो है वो 30 नवंबर को होगा, शाम में 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। मंगल का दिन है। ये बाईपास के बराबर सामने आलिया और बुशरा हॉल है। अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर खान जो उसके संचालक है, उन्होंने भी एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उस हॉल को बहुत कम दामों में प्रोवाइड कर वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में फिर जुड़ते चले गए और इन 10 जोड़ों को जो शादी करानी है, इसको लेकर किसी ने जान नमाज दे दी, किसी ने कुरान शरीफ दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, मुश्ताक भाई जैसे है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे। कई सारी चीज़ें अब तक आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। खाने का जो पूरा पैसा हो गया, बाकी सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के लोगों ने और ख़ासकर बशीर अजवानी फाउंडेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस अंदाज से ये पहली बार हमारी कोशिश है कि शहर में ऐसा सामूहिक विवाह, इज्तिमाई शादी जो है वो कामयाब हो जाए। फिर इंशाल्लाह ये कामयाब होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि साल में कम से कम एक बार इसे एक सालाना इवेंट बना दिया जाए और साल में एक बार कहीं ना कहीं हम इन ज़रूरतमंद जोड़ों की शादी एक साथ में कराएं। इस बार 30 नवंबर को होने जा रहा है। तो ये 30 नवंबर को जो मतलब होने जा रहा है इज्तिमाई निकाह, तो आपके कहने के मुताबिक 10 जोड़ों की मतलब शादियाँ कराई जाएगी? जी, 10 जोड़ों की शादियाँ कराई जाएगी। इन्हें जो बर्तन देने, तोहफे में बर्तन दिए जाएंगे,
कबाट दिया जाएगा, पलंग दिया जाएगा। हर जोड़े के लिए उनके रिश्तेदार, तकरीबन 100 रिश्तेदारों को खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। माशाल्लाह। इसके अलावा मतलब कुल मिलाकर तकरीबन 1200 से 1500 लोग वहाँ पे इन्हीं ज़रूरतमंद फैमिली के जो मेहमान होंगे, बच्चों से लेकर बूढ़े, वो सब एक साथ में आएंगे और इस निकाह को कामयाब बनाएंगे। इसके अलावा काजी का जो खर्चा होता है, ये तमाम चीज़ें जो है ये बशीर अजवानी फाउंडेशन, यस वी कैन फाउंडेशन, जमी जमातुल मुस्लिमीन, ये सारे लोग मिलकर उठाएंगे। और ऐसे मुमरा टाइम्स के माध्यम से मोइन भाई मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से कि अगर वो चाहते हैं कि इन बच्चियों को, इन लड़कों को कुछ तोहफे में देना चाहते हैं तो वो भी यस वी कैन फाउंडेशन से रब्ता करें। मैं आपको बता दूं कि ऐसे जोड़े हैं जिनके जो दूल्हे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूल्हे से आने वाले हैं, मालेगांव से बारात आने वाली है। ऐसे भी रिश्तेदार शादी होने वाली है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे लड़के भी और ऐसे ज़रूरतमंद फैमिली भी हमसे रब्ता की है और वो कई साल से परेशान थे शादी को लेकर। ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में एक नहीं दो बच्चियां इस निकाह में आने वाली है, जो दो शादी को लेकर एक बाप परेशान घूम रहे थे। उन्होंने भी रब्ता कायम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा ये काम हमारे लिए भी पहली बार है मोइन भाई, और इस शहर में हम लोग जो है पहली बार कर रहे हैं। इसके पहले बरकत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हमेशा करती थी। उनका मार्च 2022 में होने जा रहा है। तो ऐसे संस्थाएं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का जो ग्रुप एक साथ में आकर अगर ऐसे प्रोग्राम करेगा तो कहीं भी जो ज़रूरतमंद है वो पीछे डरेगा नहीं, हिचकिचाएगा नहीं। वो सीधा इन लोगों से रब्ता कर ऐसे सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी कराएगा, बिना किसी से कर्ज लिए, बिना किसी के दब के, खुलकर वो अपने बच्चों की शादियां करा सकते हैं। हसन भाई, ये 30 नवंबर को जो सामूहिक विवाह मतलब होने जा रहा है आपकी संस्था द्वारा, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 10 जोड़े जिनका मतलब निकाह होने जा रहा है वो सब मुस्लिम है या उसमें कुछ गैर मुस्लिम भी शामिल है? शुरुआत में हमें बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने, संजय नगर से बुद्ध धर्म के लोगों ने कुछ अर्ज दी थी। हमने उनको हाँ भी कहा था, लेकिन इसके बाद में आगे जाकर उनकी 30 तारीख का शायद से वो डेट बैठी नहीं, जो वो कुंडली वगैरह है जो भी वो तय करते थे उस अंदाज से नहीं हुआ। अब फिलहाल जितने हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन इसमें जितने भी अलग अलग तबके के सब मुमरा से है या मुमरा नहीं, मुमरा के बाहर के भी है, भिवंडी के भी जोड़े हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भिवंडी के कुछ जोड़े हैं, कुछ जोड़े मुमरा के हैं और कुछ मुमरा से बाहर के भी हैं। इस अंदाज से मिलाकर कुल मिलाकर अभी तकरीबन 9 जोड़े हमारे फाइनल हुए हैं। एक जोड़ा बस आज ही सुबह में उनके दूल्हे वालों का कुछ तारीख का मामला हुआ, इसलिए उन्होंने वापस से ले लिया। तो फिलहाल हमारे पास एक 9 मुकम्मल जोड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले 10 दिन में एक और जोड़ा मिल ही जाएगा। और कुछ कलवा से भी हमें रिक्वेस्ट आई है, तो देखकर इंशाल्लाह वो 10 जोड़ों की निकाह हम 30 नवंबर को कराएंगे। और हसन भाई, ये पहली बार मतलब ये आपकी जो संस्था है मतलब इस तरीके का एक इज्तिमाई निकाह कराने जा रही है, तो क्या ये मान के चले कि इसके बाद भी आने वाले दिनों में इस तरीके के मतलब जो इज्तिमाई शादियां होती है वो भी आपकी संस्था द्वारा कराई जाएगी? हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि इस नेक काम को अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। और हमारी जितने भी लोग हैं यस वी कैन फाउंडेशन के साथ में और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बशीर अजवानी फाउंडेशन और जमी जमातुल मुस्लिमीन जैसे NGOs और ट्रस्टीज़ और सोशल वर्कर्स अगर सपोर्ट करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली बार और बड़े पैमाने पर 10 की जगह 20 और 20 की जगह 50 जोड़ों की शादी कराने की हमारी पूरी प्लानिंग है। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पे भरोसा है और मुमरा की आवाम पर भी भरोसा है कि वो लोग इस चीज़ को लेके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इन गरीब और ज़रूरतमंदों की शादी को कामयाब बनाएंगे, ताकि शहर में हर साल मोइन भाई आप भी जानते हैं, आप भी काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, आपको भी कई सारी अर्ज़ आती होगी शादियों को लेकर, रिश्तों को लेकर। तो इंशाल्लाह एक ऐसा NGO, एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो जाएगा जो हर साल इस तरह के निकाह कराने के लिए तैयार है। अल्लाह ने चाहा तो ये हर साल होगा इंशाल्लाह। और सबसे आखिर में हसन भाई, 30 तारीख को होने वाले सामूहिक विवाह को लेके आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हर घर में अल्लाह ने बेटियाँ दी है, हमारी बहनें हैं, कई सारे लोग हैं। आप खुद सोच सकते हैं हम इतने परेशान हैं मोइन भाई कि रात को 2-2 बजे तक सो नहीं पाते कि हम ये सोचते कि ये 10 जो बहनें जिनकी शादी होने वाली है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी होने जा रही है, और ये 10 लड़के हैं, इनके ज़िंदगी का एक अहम दिन 30 नवंबर को होने जा रहा है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो बेहतरीन दिन है निकाह का, ये बहुत अच्छे से जाए और मेहमानों का जितना हो सके उतना अदब व एहतराम हो।
अगर कोई 100 रुपये भी देने की नियत करता है कि मैं इस नेक काम में 100 रुपये दूँ, तो इंशाल्लाह वो 100 रुपये 10-10 रुपये कर उन 10 जोड़ों तक जाने की ज़िम्मेदारी हमारे जैसे लोग उसको लेते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन जोड़ों तक पहुँचाया जाए। ऐसे भी लोग हमें मिले जिन्होंने सिर्फ़ 10 जानमाज़ें दी कि ये बच्चियों को देना है। कुछ इस्लामी किताबें थी, उन्होंने किताबें दे दी कि ये बच्चों को देना है। हमने वो तमाम चीज़ें समेटते चले गए। कुछ लोगों ने सिर्फ प्लास्टिक की प्लेटें दी है, कुछ लोगों ने कुछ और। इस अंदाज से हम लोगों ने उसको पैकिंग करके रखा है मोइन भाई, कि जिस दिन वो निकाह होगा तो जो लोग 10 जोड़े होंगे इंशाल्लाह उनको बराबर इक्वल, ना किसी को छोटा ना किसी को बड़ा ना किसी को अलग रंग का, सब एक जैसा देने की हमारी कोशिश होगी। कौसम उम्रा की आवाम से गुजारिश है कि आप इस हमारी बेहतरीन कोशिश के लिए दुआ करें कि अल्लाह इसे कबूल करे और कामयाब करे। तो दोस्तों ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी जो यस वीकेंड फाउंडेशन से जुड़े हुए, और इनकी फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम मुमरा कौसा में कराने जा रही है। 30 नवंबर को मतलब इज्तिमाई शादी का मतलब इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, और हसन भाई ने मुमरा कौसा की जनता से अपील की है कि मतलब जिससे जो भी हो सकता है वो दिल खोल के मतलब मदद करे इस फाउंडेशन की, ताकि ये जो इज्तिमाई शादी होने जा रही है उसके अंदर मतलब आपकी जो मदद है वो उसमें लग सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मतलब काम करे ये संस्था ऐसे दौर में जब लोग काफ़ी परेशान हाल है, मतलब लोगों की माली हालत ख़राब है, और ऐसे समय के अंदर मतलब इज्तिमाई शादी कराना एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो आगे आएँ और इस संस्था की दिल खोल के मदद करें। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।